राधे। वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रज्वलसु राजा रहा करता था। उस राजा का नाम था राजा महिध्वज। राजा अत्यंत दानी, सत्यवादी और धर्मात्मा था। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करता, गाय की सेवा करता, यज्ञ करवाता और अपने प्रजा का पालन अपने पुत्रों के सम्मान करता। उसका एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम था ब्रजबाहु। स्वभाव से ब्रजबाहु बहुत ही क्रूर, ईर्ष्यालु और लोभी था। ब्रजबाहु को अपने बड़े भाई की कीर्ति, सम्मान और लोकप्रियता से जलन होती थी। वो सोचता था, सारा राज्य, सारा सम्मान, सब कुछ मेरे भाई को ही क्यों मिला? मैं भी तो राजकुमार हूँ, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला? धीरे धीरे वो ईर्ष्या करने लगा और दिल में विष बनकर फैल गया। एक दिन ब्रजबाहु ने एक षड्यंत्र रचा, जो राजा महिध्वज को वन में घूमने के बहाने घने जंगल ले गया। वहाँ अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। अपने राजा को मारकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और स्वयं राज में लौट आया। जब राजा के बारे में पूछा गया तो उसने कह दिया, राजा वन में हिंसक पशु का शिकार हो गया। राजा की प्रजा शोक में डूब गई। वो राज्य अनाथ सा हो गया और अब ब्रजबाहु ने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। धर्मात्मा होने के बावजूद अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छा के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। उस समय वो पीपल वृक्ष पर प्रेत योनि में भटकने लगा। दिन रात वो बहुत पीड़ा सहता, ना भोजन, ना जल और ना ही विश्राम मिलता। उसकी आत्मा कर्राती रहती। वह राहगीरों को डराता नहीं, बल्कि ऐसी किसी पुण्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसका उद्धार कर सके। वहाँ से एक दिन एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उसका नाम था ऋषि धौम्य। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो गया। जैसे ही वह उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देख लिया। ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हो? प्रेत ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में राजा महिध्वज था। मैंने धर्म पूर्वक राज्य किया, दान किए, यज्ञ कराए, परंतु मेरे छोटे भाई ने मुझे छल से मार डाला। अकाल मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपया करके मेरा उद्धार करे। महर्षि धौम्य का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारे उद्धार के लिए एक महान उपाय है। वैशाख माह की पूर्णिमा अत्यंत पवित्र है। यदि उस दिन विधि पूर्वक स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु का पूजन और पितरों के लिए तर्पण किया जाए तो प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। ऋषि ने संकल्प लिया और कहा, मैं वैशाख पूर्णिमा का व्रत करके उसका पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। पूर्णिमा का दिन आया। महर्षि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, भगवान श्री विष्णु का पूजन किया। उन्होंने व्रत रखा, जप किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, जल से भरे हुए कलश दान किए, वस्त्र दान किए, अन्न, घी, शक्कर, फल और सोना तक दान किया। पितरों के लिए तर्पण भी किया। फिर उन्होंने संकल्प पूर्वक कहा, इस वैशाख पूर्णिमा के व्रत का समस्त पुण्य मैं राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित करता हूँ। जैसे ही यह संकल्प पूरा हुआ, उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया और उन्होंने दिव्य देह धारण कर लिया। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर, मुनिवर, आपने मुझे नर्क के समान प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। तभी दिव्य विमान आया और राजा महिध्वज बैंकुट धाम को प्रस्थान कर गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। पाप छुप नहीं सकता। दान और व्रत आत्मा को शुद्ध करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का पुण्य प्रेत योनि तक से मुक्ति दिला सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन कर दें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पंचामृत से भगवान का पूजन करें, धूप दीप जलाएं, फल और मिठाई अर्पित करें, भगवान का मंत्र बोले
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और रात्रि में चंद्रमा को भी अर्घ्य दें, क्योंकि पूर्णिमा चंद्रदेव की तिथि मानी जाती है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप जल से भरा घड़ा, छाता, जूते, चप्पल, वस्त्र, अन्न, गुड़, शक्कर, सत्तू, खरबूजा, पंखा और संभव हो तो गोदान भी कर सकते हैं। गर्मी के कारण जल का दान विशेष पुण्यदायी माना गया है। अगले दिन स्नान करके भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। तो यह थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।